पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या हम ये पीएसएल ने क्या कंट्रीब्यूट किया? कोई मेगा स्टार्स दिए? ये सारे जो फेसेस हम देख रहे हैं ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में बिफोर पीएसएल खेल रहे थे। तकरीबन मेरा ख्याल है 90% या 95%। अब बहुत कम कोई मेगा स्टार इंटरनेशनल लेवल पे पीएसएल लेके चली और उसने इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टारडम हासिल की। तो आप समझते हैं कि उस एरिया में ये कंट्रीब्यूट पीएसएल कर सका है? आई थिंक ये हम सब के लिए एक खुशाइन बात है। पहले तो आप सबको सलाम। 10वां साल है पीएसएल का, और ये हमारी अपनी लीग है, ये किसी और की लीग नहीं है, तो हम सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए। आपने कहा कि पाकिस्तान को प्लेयर दिए, मैं लाहौर कलंदर की बात करूँगा। हारिस रऊफ की शक्ल आपके सामने है। हारिस पीएसएल की प्रोडक्ट है, लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है, और हम जितने भी यहाँ बैठे, जाहिर सी बात है आप डायरेक्ट पीएसएल घर से खेल के नहीं आ सकते। आपको कोई डोमेस्टिक या कोई नॉर्मल क्रिकेट खेलनी होगी तो आप सेलेक्ट होंगे। तो आई थिंक जो जितने भी आप 9-10 साल से लोग देख रहे हैं, 8 साल से, ये पीएसएल की प्रोडक्ट है, और ये जो फ्रेंचाइज है ये इनकी मेहनत है। जो अपने अभी पाकिस्तान टीम में खेलने प्लेयर, ये सारी यही हमारी अपनी लीग है और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। ये वो टाइम है जो हमें पॉजिटिव चीज़ें फैलानी है और हमें इसको सपोर्ट करना है। थैंक यू कैप्टन। दिस इज जाहिद फरूक मलिक, समा टीवी से हूँ। बाबर, मेरा आपसे सवाल है थोड़ा सा हट के। सारी टीमें इसमें 6 की 6 हैं, 3 दफ़ा की चैम्पियन इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जलमी है, फिर लाहौर कलंदर की 2 टाइम की। एज ए सीनियर प्लेयर क्या आप समझते हैं कि कौन सी टीम ज़्यादा बैलेंस टीम जो आपकी नज़र में है? एज ए कैप्टन या एज ए सीनियर प्लेयर मैं आपको समझूंगा, थोड़ा सा अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि फ़लाँ टीम ज़्यादा बैलेंस है। बस सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच कि आप सब लाए यहाँ पे आए हैं और पीएसएल को सपोर्ट कर रहे हैं, और कल से हमारा पीएसएल स्टार्ट हो रहा है। देखें, ऑन पेपर जितनी भी टीमें हैं वो सब बैलेंस टीम है, सबके पास बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है। मेरा मानना है कि ऑन द डे आप कैसे खेलते हैं, आई नो कि सब ने अपना बेस्ट दिया, हर टीम ने अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाई है और बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे। हर टीम का ही होता है कि हम जीतें। तो मेरा एज अ पर्सन अगर मैं अपनी ज़ल्मे की बात करूं तो हमने भी बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया और कोशिश की है कि जो कंडीशंस के हिसाब से जो जिस वेन्यू में हमारे मैचेस होने हैं उस हिसाब से हम किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएं और परफॉर्म करें। और मेरे ख्याल से अगर ऑन पेपर देखें तो सबकी टीमें बेस्ट टीम है। मेरा सवाल है पहले रिजवान से और फिर बाबर भाई से। रिजवान, आप जैसे सलमान भाई ने कहा कि जो फ़ैन एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के जो लोग हैं क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्रिकेटर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप देख रहे हैं थ्रू आउट, अगर हम पिछले 1 साल से पाकिस्तान के क्रिकेट को देखें कि उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर पाए, ना क्रिकेट टीम ना हमारे क्रिकेटर्स। तो समझते हैं कि जो पीएसएल में जो हमारा खोया हुआ मुकाम है उसको दोबारा वापस लाने की कोशिश करेंगे। जो फ़ैन हैं उस तरीके से जो क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, या अभी न्यूजीलैंड से वापस आए, तो उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दें। और बाबा भाई आपसे भी ये सवाल, और शादाब आपसे ये सवाल ये होगा कि पिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड दोबारा ज़्यादा मैचेस खेलने जा रही है, कितने आपकी टीम एक्साइटेड है और आप क्या प्रिपरेशन है आपके इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम वबरकात। देखिए जी, सबको पता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट लवर है सारे, और इमोशन इसके साथ है सबके। और जिस तरह फैंस की एक्सपेक्टेशन हमसे थी अपनी कौम की, उस तरह हमने डिलीवर नहीं किया। और इसमें कोई न हैरानी वाली बात है ना परेशानी वाली बात है, क्योंकि जितनी मोहब्बत हमें अपनी कौम से मिलती है उतनी खफगान भी मिलती है। फिर अगर हमारा रिजल्ट उस तरह नहीं आता तो उनका हक बनता है कि हमसे खफा हो जाए, हम बात करें, क्योंकि इन्हीं की फिक्र होती है कि अल्लाह पाक फिर हमें उस मकाम पे लेके जाता है कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो इसमें कोई वो वाली बुराई वाली बात नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है कि हम फैन हमसे खफा है। मगर जहाँ तक पीएसएल की बात है कि ये एक ऐसा टूर्नामेंट हो गया है पीएसएल कि ये सिर्फ जो क्राउड ग्राउंड में आता है ना, सिर्फ उनके लिए नहीं है। हम जिस फैमिली वाले से भी मिलते हैं तो फैमिली भी लोग, अगर उसके 3-4 बच्चे, तो एक मुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, एक जलमी को कर रहे हैं, एक लाहौर को कर रहे हैं, कराची को कर रहे हैं। हर घर में मुख्तलिफ एक फिजा फैल गई हुई है। तो मेरे ख्याल से कि पूरा पाकिस्तान पूरे साल इस एक इवेंट का वेट कर रहा होता है कि पीएसएल आ रहा है,
और उम्मीद है इंशाल्लाह कि अभी ये देखे इस टूर्नामेंट में कोई भी जीतेगा ना, पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाल्लाह, क्योंकि अब इस टूर्नामेंट में तो यही है। और फिर जो हम समझ रहे कि ऐसे पाकिस्तान को जो रिजल्ट का फार्म है, जो रिजल्ट नहीं पा रहा, उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस टूर्नामेंट के बाद रिजल्ट भी पाकिस्तान को आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोग आए हैं। दूसरा सवाल हाँ याद है। देखिए पिंडी में जब भी हम खेलते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। हमारा होम ग्राउंड है और जिस तरह के हमारे फैंस हैं सपोर्ट करने आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है हम सबको एज ए टीम कि हम इधर आए हैं और इधर परफॉर्म करें, क्योंकि जब हमने यहाँ स्टार्ट किया था तो इतना अच्छा स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि हमें उस टाइम आइडिया नहीं था कि पिंडी स्टेडियम में कैसे खेलना है। तो अब हम उस हिसाब से कम्बिनेशन बनाते हैं, तो होपफुली आपको एक अच्छे मैचेस नज़र आएंगे और एक डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी इस साल। अस्सलाम वालेकुम आप सबको सलाम। अच्छा रिजवान भी आपसे सवाल है, जाहिर सी बात है आपको जो कौमी क्रिकेट टीम की जो कप्तानी मिली है उसके पीछे मुल्तान सुल्तान की कप्तानी का बहुत बड़ा हाथ है, उसको आपने चैम्पियन टीम बनाया था, लेकिन कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं हुई अंडर योर कैप्टनसी। तो क्या वो प्रेशर आपकी करंट जो अभी इस बार जो एडिशन है उसमें आप फील कर रहे हैं कि प्रेशर होगा या कुछ वो बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा है? और रिजवान भाई और बाबर भाई दोनों से एक म्यूचुअल सवाल है, जो आप जो भी जवाब आप दोनों में से दे दें। T20 स्क्वाड से आप लोग ड्रॉप है, तो PSL को मद्देनजर रखते हो आप लोग फोकस कर रहे हैं कि दोबारा वापसी जो वो कौमी क्रिकेट टीम की T20 स्क्वाड में करनी है? आप दोनों में से कोई भी अगर इसका दे दे। थैंक यू। अच्छा देखिए जी, पाकिस्तान का नो डाउट इसमें कि वहाँ पे प्रेशर है, क्योंकि इंटरनेशनल सतह पे क्रिकेट होती है तो अलग प्रेशर होता है। यहाँ पे जब आप यहाँ पे आते हैं तो ये जो टूर्नामेंट है ये एक अलग प्रेशर है। कोई भी जो प्लेयर होता है वो ऐसे नहीं होता कि वो बड़ा जितना भी बड़ा प्लेयर हो जाए तो उसको हर एक स्टेज पे प्रेशर सामना करना पड़ता है। अगर वो बॉलर है वो बैट्समैन, वो क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पे हमारे लिए कैप्टेंसी का भी है, क्योंकि जो रिकॉर्ड होता है आप उस रिकॉर्ड को ऐसे नहीं कर सकते, जो आपका रिकॉर्ड बना होता है उसको ऐसे जाके ना बिल्कुल इजी लिया जाए कि यार 3 दफा 4 दफा हो गए, उसको कंटेन करना पड़ता है। मगर जहाँ तक आपने ये बात की है कि जहन में रहेगी बात, तो मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे जो मैं समझता हूँ कि कहीं से मुझे मोटिवेशन मिलती है वो यही बात है कि मेरे सब्जी पास हो जाती है मेरे लिए। अगर वो 100 है, वो 0 है, वो अगर वो हम चैंपियन बने या खुदा ना खास्ता हमारा रिजल्ट खराब आया हुआ है तो ये मेरे लिए पास था, वो खत्म हो गया। अगर उसको लेके मैं चलूंगा तो मेरे लिए सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। वो एक चीज़ थी जहाँ से हमने कुछ सीखना है तो वो सीख गए इंशाल्लाह, और उम्मीद करते हैं कि उस गलती को दोबारा ना दोहराया जाए। सच असल बात हमारे लिए सिर्फ ये। अस्सलाम वालेकुम, अबू बकर तारट फ्रॉम क्रिकविक। फर्स्ट बाबर और फिर शाहीन से क्वेश्चन है। बाबर भाई आप पेशावर ज़ल्मी को अगेन लीड कर रहे हैं, तो पेशावर ज़ल्मी वो टीम है जिसने सबसे ज़्यादा प्लेऑफ्स खेले हैं, लेकिन एक 2017 के बाद वो जो फाइनल वाला टच है या फिनिश करना, ट्रॉफी जीतना, उसको मिस कर रहे हैं। क्या समझते हैं क्या ऐसी वजह रही है और उसको इस दफ़ा कैसे ओवरकम कर रहे हैं? और शाहीन भाई आपसे ये क्वेश्चन है कि कलंदर्स जो हैं वो पाकिस्तान टीम की काफ़ी रिफ्लेक्शन लगते हैं, यहाँ टॉप पे फिनिश करते हैं या बॉटम पे करते हैं, तो आपका चौथा साल एज ए कैप्टन, तो कलंदर्स की काफ़ी तगड़ी कोर है, तो इस दफ़ा किस तरह अगेन लाहौर में फाइनल है, तो क्या आप देख रहे हैं अपने प्लान्स? जहाँ तक आपने बात की कि जितना पेशावर ज़ल्मी ने प्ले ऑफ खेले हैं, हमने जो इस बार फोकस किया है कि हम कहाँ पे लैग कर रहे थे, उस चीज़ को हमने फिलअप किया, और इस बार हमने अपनी जो कोर है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया, इवन बॉलिंग और बैटिंग में, कि हम किसी भी स्टेज पे ये ना हो कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है या बैटिंग में हम जो है वो पूरा नहीं है या बॉलिंग में नहीं है। हमने इन दोनों चीज़ों को फिलअप किया और इंशाल्लाह इस बार पूरी उम्मीद है कि फाइनल खेलें। लाहौर कलंदर की आपने एक बात की कि बॉटम और या फाइनल खेलते हैं। आई थिंक जो हमारा मेन मकसद होता है PSL में कि हमने पाकिस्तान टीम को प्रोडक्ट देना है। हार जीत खेल का हिस्सा है, और हार से आप सीखते हैं कि क्या आपने गलती की है। जब आप जीतते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि यार क्या आपने ऐसी गलती की है उस टाइम, बट आप जब टूर्नामेंट ख़त्म हो जाते हैं उसको आप बैठते हैं और डिस्कस करते हैं तो क्या उसकी गलतियाँ, फिर आप प्रिपरेशन करते हैं अगले साल के लिए। तो आई थिंक हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हमने क्या पाकिस्तान को प्रोडक्ट करना देना है, और इस टीम जो इस साल कॉम्बिनेशन है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि यार ये जो जितने भी यंगस्टर आए हैं उसमें इमर्जिंग जो प्लेयर्स हैं, तो पाकिस्तान का फ्यूचर है, होपफुल ये फ्यूचर ब्राइट रहेगा।